इन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से यही मतलब बनता है कि प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह के नाम पे जान लेना शुरू करो सबकी। पूरा इस्लाम के नाम पे हो रहा है। साफ साफ लिखा है कि अल्लाह के लिए करो, विद द हेल्प ऑफ माइटी अल्लाह, अल्लाह की मदद से करो। अब अल्लाह मदद करेगा लोगों की जान लेने में। तो अब हमारे सामने है अलकायदा का वो लेटर, वो धमकी जो भारत में कई जगह बम फोड़ने के, दंगे करने के, मुसलमानों को साफ साफ इंडिकेशंस हैं कि ह्यूमन बॉम्ब बन जाओ, बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब बना दो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्यों किया गया? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। ये बात दूसरी है, मतलब ये भी एक एंगल है। ये नाराज़गी किस हद तक है, ये नाराज़गी क्यों है, ये मामला बढ़ा कैसे, क्या नुपुर शर्मा वाकई में रिस्पॉन्सिबल है, क्या है पूरा मामला, क्या जो दूसरा व्यक्ति उसको इग्नोर कर दिया गया जो कि नवीन जिंदल है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले सब लोग हर हर महादेव करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो मेरा ओपिनियन है अगर आप इससे एग्री करते हो तो और लोगों के सामने भी ये जाए और लोग भी समझें कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं इस लेटर को पढ़ूंगा, क्योंकि आप कितना भी पॉज करके जूम करके देख लें, आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देयर इज नो लॉर्ड एंड क्रिएटर अबव दिस यूनिवर्स, द हेवन एंड द अर्थ एक्सेप्ट अल्लाह द मोस्ट हाई। एक तरीके से पहले पैराग्राफ में एक तरीके से ये कोट करना चाहते हैं कि जो नमाज और अजान में सब चीज़ें कही जाती हैं चिल्ला चिल्ला के कि अल्लाह के अलावा और कोई ये नहीं है, वो नहीं, सबसे ऊपर ये है और बाकी किसी की तो कोई बराबरी नहीं। एंड इट इज़ ही हु हैज़ नो पार्टनर हु हैज़ नो पार्टनर, मतलब इनके बराबरी का कोई नहीं है। ठीक है, मतलब किसी और रिलीजन कुछ नहीं। Oh my God! Wow! Who made Muhammad al-Arabi of Makkah and Medina al-Hashimi and al-Quraishi, may peace and blessing upon him and his wife, पता नहीं क्या, as the most beloved to himself and to his slaves after himself। आप समझ रहे हैं? स्लेव्स यहाँ किसको कहा जा रहा है? स्लेव वो हैं जो मुस्लिम्स हैं, जो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद में मानते हैं, वो स्लेव्स हैं। Allah the great and high made Sharia he revealed to his prophet as the final code and law applicable in every corner of the universe wherever life is present। What the fuck? अब ये तो हो गई बखान एक पैराग्राफ में। ऐसा होता है ना, लोग निबंध लिखते हैं तो पहले कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, फिर बकवास। तो चिकनी चुपड़ी बातें होगी या बकवास सुनते हैं। A few days ago, the propagators and flag bearers of Hindutva, a system and philosophy hostile to the religion and Sharia of Allah, insulted and slandered the purest of beings, the most honorable after God himself, Muhammad al-Mustafa। मतलब यहाँ भी बखानी चल रहा, भले बकवास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुस्लिम देख रहा है तो जाहिर सी बात है उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं अल्लाह मोहम्मद को। तो भाई तुम्हारे और एक ISIS या अलकायदा वाले जिहादी वाले ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ही है जैश ए मोहम्मद की फ़ौज, तुम्हारे और उसमें क्या फ़र्क है? तुम भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो तुम ही को भेज ही रहा, तुम ही को बता रहा है। तो एक नॉर्मल जनरल रैंडम मुस्लिम ये सब चीज़ें सुनेगा तो प्राउड फील करेगा पहले कि वाह वाह वाह, बड़ा बखान हो रहा है, काफ़ी अच्छा अपना कनेक्शन बन रहा है, उम्मा की बात हो रही है, एक दूसरे की बात हो रही है। अब हम आगे रिलेट कर पाएंगे और इमोशनली और अटैच हो पाएंगे और जो ये कहेगा करेंगे। बस अब मोहम्मद साहब की तो कई बीवियाँ थीं, तो फिर इनकी भी कई मदर्स हो जाएंगी। फिर तो एक ही मदर क्यों बोला होता? वन ऑफ द मदर्स सईदा आयशा बिन्त अबू बकर एज सदीक इन द मोस्ट वाइल एंड ईविल मैनर। इस बयान के बाद उनके गले काटने की धमकियाँ आ रही थी, तो वो ईविल नहीं था। जो बयान उन्होंने प्रोवोक हो के दिया, पहले उनको प्रोवोक किया गया, हिंदू आस्था, शिवलिंग, इन सबका मजाक उड़ा के, ह्यूमिलिएट करके, एक दिन से कई दिन से जो चल रहा था, तो वो ईविल और वाइल नहीं था। लेकिन उन्होंने जो कह दिया, जो लिखित में है, जो एक्चुअल में हुआ है, मुस्लिम कह दे, मैं चैलेंज कह रहा हूँ, मुसलमान कह दे कि जो भी नुपुर शर्मा ने कहा, पहले एक बार सुन ले नुपुर शर्मा ने क्या कहा है। मैंने दूसरे अपने वीडियो में डाला है, जाके सुन ले कि एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्या कहा है, और मेरे कमेंट में आके ये लिख दे कि उसने जो कहा है झूठ कहा है, जो कहा है ह्यूमिलिएटिंग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक बार कह दे, मैं ये वीडियो का चैनल डिलीट कर दूंगा। और अगर तुम गलत हुए और तुमने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो ये अलकायदा वाला तुम पे भी ऐसा एक फतवा जारी कर देगा। इन रिस्पॉन्स टू दिस अफरंट
द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्लीडिंग एंड आर फिल्ड विथ फीलिंग्स ऑफ रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन। अब ये समझिए, इसको पढ़िए पूरी दुनिया के मुसलमानों की, कि ये सुनने के बाद सब आहत हैं। मतलब एक आतंकवादी संगठन को महसूस हो रहा है दर्द पूरी दुनिया के मुसलमानों का। मतलब जो टर्म उम्मा है, इस हर जगह काम करती है। एक आतंकवादी के लिए भी किसी का दिल धड़कता है, जाहिर सी बात है। तभी बुरहान वानी को कोई आतंकवादी नहीं मानता, तभी औरंगज़ेब और बाबर अकबर जितने लुटेरे हैं, जितने भी बुचरर्स हैं ह्यूमैनिटी के, उनको कोई जिहादी और ये सब चीज़ें नहीं मानता। कोई अल्लाह अकबर करके कोई बम फोड़ दे, उसको ये लोग जिहादी आतंकवादी नहीं मानते। मतलब कोई कितना भी साबित हो जाए मुंह पे कर दें इनके, तभी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स मैच करती हैं। तो क्या फ़र्क है एक जिहादी संगठन, एक आतंकवादी संगठन और एक राह चलता पंचर जोड़ने वाले से? क्या फ़र्क है? दोनों में सेम ही, दोनों की भावनाएं सेम है। और अब कह रहे हैं कि रिवेंज की बात आ गई है, ठीक है। वी वॉर्न एवरी ऑडेशियस एंड इम्प्यूडेंट फाउल माउथ of the world, especially the Hindutva terrorists occupying India. इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो। हिंदुत्वा टेररिस्ट ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया है। मतलब आप एक एक टर्म से मतलब समझिए। ये हिंदुत्वा टेररिस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो एक नैरेटिव चला था कि हिंदुत्वा को टेररिस्ट टर्म घोषित कर देना, कि जो भी अपने आप को हिंदुत्वा से जोड़ना चाहे कि हम हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं, उसको टेररिस्ट मान लिया जाए। पहली चीज़, क्योंकि इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक टेररिस्ट, ये चलता आ रहा था, तो उसके बैलेंस में लाने के लिए हिंदुत्व टेररिस्ट टर्म इनोवेट किया गया और उसको टेररिज्म से जोड़ने की पूरी कोशिश की गई। उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। पहली चीज़, ऑक्यूपाइंग इंडिया का मतलब ये आप समझ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बता देना। ऑक्यूपाइंग इंडिया से इनका ये मतलब है कि इनका जो एम था, जो विजन है गज़वाए हिंद का, उसको ये लोग मान के चलते हैं कि अभी भी अमल में आएगा और अभी भी जो हिंदुत्व फोर्सेस ने, हिंदुओं ने कब्जा करके रखा, हम उससे आज़ाद करवाएंगे और हम गज़वाए हिंद करेंगे और इंडिया को हज़ार कट देंगे, ब्लीड करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे और एक लार्जर पाकिस्तान क्रिएट करेंगे। ये एम है पाकिस्तान बनने का। यही मतलब था कि एक हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं अभी, बहुत बड़े हिस्से पे, और जो उससे भी बड़ा हिस्सा है उस पर हम कब्जा करेंगे भविष्य में। दैट वी शैल फाइट फॉर द डिग्निटी ऑफ आवर प्रॉफिट, ठीक है। वी शैल अर्ज अदर्स टू फाइट एंड डाई फॉर द ऑनर ऑफ आर प्रॉफिट। अदर्स का क्या मतलब? कोई नॉन मुस्लिम तो प्रॉफिट के लिए मरने और लड़ने वाला नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ साफ साफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, अचानक से क्या करने जा रहे हैं, नहीं, इनका ये काम ही है। और ये अदर्स में अपने ग्रुप के लोगों को नहीं कह रहे हैं, अलकायदा के मेंबर्स को ये नहीं कह रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि भारत में या दुनिया में जितने मुसलमान हैं, उनकी जो फीलिंग्स है प्रॉफिट के लिए जो हर्ट हुई है, उसका रिवेंज लें और लड़ें और मरें और मारें। वी शैल किल दोज, टर्म किल है यहाँ पे, वी शैल किल दोज हु अफ्रंट आर प्रॉफिट्स एंड वी शैल बाइंड एक्सप्लोजिव विथ आर बॉडीज एंड द बॉडीज ऑफ आर चिल्ड्रन टू ब्लो अवे द रैंक्स ऑफ दोज हु डेयर टू डिसऑनर आर प्रॉफिट। जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। मतलब साफ साफ जो इनका मॉडस ऑपरेंडी काम करने का, बम बांध के फट जाने का, कह रहे हैं कि अपने बच्चे खुद के ऊपर बम बांधो और जो ऐसा कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है, जाके उसके आगे फट जाओ, ठीक है। किल करने के डायरेक्शंस हैं और तरीका भी बता दिया है। द ऑफेंडर्स ऑफ द प्रॉफिट, द प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी। समझ रहे हैं ये पाखंड, समझ रहे हैं? अब इनसे बड़ा गधा बेवकूफ़ जाहिल कौन होगा कि जस्ट पिछली लाइन में कह रहा है कि प्रॉफिट के लिए जान लेना शुरू कर दो। बच्चे नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चों में बम बांधो, उनको फोड़ दो, फाड़ दो। इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। खुद भी बम मार के फट जाओ, जान ले लो सबकी। तो जो कह रहा है कि प्रॉफिट के लिए जान लेना शुरू कर दो, तो उसका प्रॉफिट प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी कैसे हो सकता है? ये सब दोगलापन है। प्राइड ऑफ मुस्लिम्स हो सकता है, प्राइड ऑफ टेररिज्म चाहे तो हो सकता है, क्योंकि टेरर फैलाने का आप आदेश दे रहे हो और उस प्रॉफिट को प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी कह रहे हो, तो ये सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। प्राइड ऑफ टेररिज्म या प्राइड ऑफ मुस्लिम्स, जो कि एक ही चीज़ हो जाए। अगर मैं ये ना कहूँ और अगर किसी को ये लगे कि मैंने जो कहा है वो काफ़ी हर्टिंग है, इंसल्टिंग है, तो भाई अभी अभी अलकायदा वाले ने
प्रॉफिट के नाम पे जान लेने के लिए कहा है, उसके अगेंस्ट कितने लोगों ने आवाज़ उठाई है, उसके अगेंस्ट कितने लोग रोड पे हैं, उसके अगेंस्ट कितने लोगों ने कहा है कि मैं इनाम रख रहा हूँ अलकायदा चीफ के ऊपर, उसके अगेंस्ट कितने लोगों ने कहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान उसका बॉयकॉट करेंगे क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट के नाम पे जान लेने के लिए कह रहा है। ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं पहले ये बताएं, फिर मुझ पे सवाल उठाएं, फिर मुझ पे गुस्सा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति जान लेने के लिए कह रहा है और अगले टर्म कह रहा है कि वो प्राइड है ह्यूमैनिटी का, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। शैल फाइंड नो एमनेस्टी और क्लेमसी, नो पीस एंड सिक्योरिटी विल सेव देम। साफ साफ इशारा नुपुर शर्मा को, इन लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी तो कह रहे नो सिक्योरिटी विल सेव देम, दिस मैटर शैल नॉट क्लोज विथ एनी वर्ड ऑफ कंडेमनेशन और सोरो। मतलब कोई कितना भी कंडेमनेशन और माफ़ी मांग ले, हमें माफ़ नहीं करना है, ठीक है। वी से विथ द हेल्प ऑफ अल्लाह एंड ऑलमाइटी द सैफरन टेररिस्ट शुड नाउ अवेट देयर एंड। अब अल्लाह को भी बीच में ले आया, मतलब साफ साफ कह रहा विद द हेल्प ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी, अल्लाह द ऑलमाइटी की मदद से आप सैफरन टेररिस्ट का आप एंड करो। मतलब जाहिर सी बात है अलकायदा के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रियल इस्लाम क्या है, अलकायदा का इस्लाम क्या है, इन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से यही मतलब बनता है कि प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह के नाम पे जान लेना शुरू करो सबकी, ठीक है। और फिर ये लोग प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ पीस, एंड इन दिल्ली एंड बॉम्बे एंड इन यूपी एंड गुजरात। तो दिल्ली की बात हो रही तो केजरीवाल को भी कुछ कहना चाहिए था इसके ऊपर, क्यों कहेंगे केजरीवाल, दैट्स दी बात। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। दे shall find refuge neither in their homes nor in their forfeited army cantonments. May our mothers be bereaved of us if we do not avenge our beloved prophet. In sight of this deplorable incident, we say to our ummah in general and to our Muslim brothers in the subcontinent, India की बात हो रही है, we are suffering persecution, who are suffering persecution and cruelty at the hand of India, that we bring glad। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए तो था ही, स्पेसिफिकली भारत के मुसलमानों के लिए था। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, मेरा सवाल है एक, मैं सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्यों ऐसा है कि अलकायदा के लिखे हुए लेटर्स में जो शब्द हैं वो एंटी इस्लामिक हैं कुछ लोगों के हिसाब से, पर वो अलकायदा का विरोध भी नहीं करते। ये सब दोगलापन है। क्यों ऐसा है कि जो उसने लिखा है, सारे मुसलमानों को बम मार के हिंदुओं को मारने की बात चल रही है, भारत में दंगे करने की बात चल रही है, खुद को फोड़ने की और जान लेने की बात चल रही है, साफ साफ टर्म्स लिखे हुए हैं। क्यों ऐसा है कि ये लिखने के बाद भी वो प्रॉफिट को कह रहा है कि प्रॉफिट के नाम पे तो करो और अल्लाह की मदद से भी करो। तो ये अगर गैर इस्लामी है तो कितने मुसलमान उसके खिलाफ रोड पे उतरे और कितने मुसलमानों ने कहा कि उसको अलकायदा को ख़त्म करना है, और कितनी इस्लामिक कंट्रीज़ ने अलकायदा का विरोध किया, ये मुझे कोई बता दे। इस टर्म का, इस जितने भी पूरे लेटर्स हैं उसमें किसका विरोध हुआ है? कितने लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान को हम बॉयकॉट करेंगे क्योंकि वो पाल के रख रहा है अलकायदा को? करो हाथ जोड़ के मैं। और अगर बात थी सिर्फ दो प्रवक्ताओं की भाजपा के, तो ये हिंदुत्वा, सैफरन, इंडिया, यूपी, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, इन सब जगहों को जनरल इंडिया पे अटैक और हिंदुओं पे अटैक की बात क्यों हो रही है? इस मौके का फ़ायदा उठा के आतंकवाद फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है? इस्लाम के नाम पे, पूरा इस्लाम के नाम पे हो रहा है। साफ साफ लिखा है कि अल्लाह के लिए करो, विद द हेल्प ऑफ माइटी, अल्लाह की मदद से करो। अब अल्लाह मदद करेगा लोगों की जान लेने में? साफ साफ लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए अगर कुछ ऐसा हो रहा तो जान लेने के लिए तैयार रहो, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद प्राउड है ह्यूमैनिटी के। ह्यूमैनिटी का प्राउड हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई जान लेगा, किसी और धर्म या मजहब में तो ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो ये सारे कोई जवाब दे दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।